नागमाया, कालसर्प की वापसी। कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नागपुरा से, जहां चारों ओर घना जंगल है और बीचों बीच एक टूटा फूटा मंदिर खड़ा है। हर 100 साल में एक भयानक दिन आता है जब कालसर्प योग बनता है और धरती की छाती कांपने लगती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जिस दिन आकाश पर सारे ग्रह एक पंक्ति में आ जाते हैं, उस दिन कालसर्प जागता है और तब एक ही योद्धा उसे रोक सकता है, नागमाया। माया, एक 18 साल की अनाथ लड़की, गांव में एक बूढ़ी औरत के साथ रहती है। वो शांत, सरल और अपनी किताबों में डूबी रहने वाली लड़की है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे एक ही सपना बार बार आता है। एक विशाल काले नाग के सामने एक स्त्री योद्धा खड़ी है, जिसके माथे पर नाग का चिन्ह है। एक रात जब माया मंदिर के पास जाती है, तो वहां उसे एक पुरानी टूटी मूर्ति मिलती है, जिसमें वही नागिन बनी स्त्री है। वहीं अचानक मंदिर के नीचे जमीन हिलती है और कुछ जागता है। अगली सुबह गांव में एक नया आदमी आता है, लंबी जटाओं वाला, आंखों में चमक। नाम है आचार्य रुद्रवीर। वो माया को देखता है और चौंक जाता है। तू ही है नागमाया, उस योद्धा का पुनर्जन्म, जिसने कालसर्प को कभी बंद किया था। काल फिर से बदल रहा है। माया हंसती है। मैं एक आम लड़की हूं। लेकिन रुद्रवीर उसे एक आईना दिखाता है। उसमें माया का चेहरा नागिन के रूप में बदलता है। गांव से दूर एक काले जंगल में राजा विक्रम सिंह एक पुरानी तांत्रिक क्रिया करता है और कालसर्प की समाधि को तोड़ता है। धुआं, ज्वालाएं और फिर निकलता है वो भयानक काला नाग। उसकी फुफकार से जंगल झल उठता है। नागमाया नहीं रही। अब इस धरती पर सिर्फ कालसर्प का राज्य होगा। अब माया को स्वीकार करना पड़ता है कि वो कोई आम लड़की नहीं। रुद्रवीर उसे नागगुफा में ले जाता है, जहां पुराने नागयुद्ध के शस्त्र, पोथियां और आत्माएं रहती हैं। वहां उसे दी जाती है 3 शक्तियां। नागसूत्र, जो नाग शक्ति को जागृत करता है, मायाजाल, जिससे वह भ्रम पैदा कर सकती है, श्रापनाश मंत्र, जो काल सर्प को नियंत्रित कर सकता है। माया की यात्रा में साथ आता है नील, एक निडर और चतुर युवक, जो सपेरों के खानदान से है। वो माया को जंगलों, नागों और मंत्रों की समझ देता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती है। रास्ते में उन्हें भेजा जाता है काल सर्प का पहला सेवक, नागबेला, एक झर उगलने वाला नाग। जंगल में शुरू होती है पहली टक्कर। माया पहली बार अपने नागिन रूप में बदलती है। हिस्सा, ढाएं, मंत्र, आग। लड़ाई के बाद माया थक जाती है, लेकिन जीत उसकी होती है। रुद्रवीर माया को बताता है कि वो हजारों साल पहले भी जन्मी थी, जब उसने कालसर्प को नागमणि में बंद किया था। अब कालसर्प उस नागमणि को तोड़ चुका है और उसका अगला लक्ष्य है अमरता। अगर वो अमर हुआ तो पूरी पृथ्वी श्रापित हो जाएगी। राजा विक्रम सिंह माया को बंदी बनाता है और उसे एक जादुई यंत्र में फंसाता है, जहां उसका नागरूप निष्क्रिय हो जाता है। नील अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। अब माया पूरी तरह तैयार है। वह फिर से जाती है उसी मंदिर में, जहां उसकी पूर्वज आत्मा उसे दर्शन देती है और आशीर्वाद देती है। अब तू सिर्फ नागमाया नहीं, तू धरती की रक्षक है। अंत में होती है भयानक टक्कर। बिजली गिरती है, जमीन फटती है, नागों की फौज, मंत्रों का युद्ध, मायाजाल, श्राप। शक्तिकाल सर्प पूरे रूप में आता है। उसकी फुफकार से आकाश काला हो जाता है। माया उसके फन पर चढ़ती है और श्रापनाश मंत्र पढ़ती है। लेकिन कालसर्प को बंद करने के लिए उसे अपने शरीर की बलि देनी होती है। अगर मैं नहीं रही तो दुनिया रहेगी। माया खुद को नागसूत्र से बांधकर कालसर्प के साथ नागमणि में समा जाती है। गांव में शांति लौटती है। मंदिर में फिर से नागमाया की मूर्ति स्थापित होती है। नील हर साल उस मंदिर में दीप जलाता है। अंत में एक छोटी बच्ची मंदिर के सामने खड़ी है। उसकी आंखों में वही नागमाया की चमक है। नागमाया फिर लौटेगी, जब अंधकार फिर उठेगा। शक्ति विरासत में नहीं मिलती, उसे पहचानना और निभाना पड़ता है। और जब समय बुलाए तो डरना नहीं, लड़ना पड़ता है।